मृत्यु कीमती चीज है। अगर दुनिया में मृत्यु ना होती तो संन्यास ना होता, अगर दुनिया में मृत्यु ना होती तो धर्म ना होता, अगर दुनिया में मृत्यु ना होती तो परमात्मा का कोई स्मरण ना होता, प्रार्थना ना होती, पूजा ना होती, आराधना होती ना होती, न होते बुद्ध, न महावीर, न कृष्ण, न क्राइस्ट, न मोहम्मद। यह पृथ्वी दिव्य पुरुषों को तो जन्म ही ना दे पाती, मनुष्यों को भी जन्म ना दे पाती। यह पृथ्वी पशुओं से भरी होती। यह तो मृत्यु ने ही झकझोरा। मृत्यु की बड़ी कृपा है, उसका बड़ा अनुग्रह है। मृत्यु ने झकझोरा, याद दिलाई। मरघट पर बैठकर रोज सुबह से सांझ, दिन और रात मुर्दों को जलते देखना, तुम कैसे बचा सकोगे? स्मरण आ ही जाएगा कि यही अवस्था मेरी भी होनी है, आज नहीं कल। और जिसको मृत्यु का स्मरण आ गया वह सौभाग्यशाली, क्योंकि मृत्यु के स्मरण के साथ ही जीवन में क्रांति घटती। जब ये याद आ जाती कि ये देह तो जाएगी, तभी हमारा देह से तादात्म्य छूटता है, तभी हम देह से अपना मोह छोड़ते हैं। जो मिटना ही है उससे क्या मोह बांधना, जो छूट ही जाना है, जो छूटा ही है, अब गया तब गया, उसे क्या पकड़ो, क्यों पकड़ो? क्यों ना हम उसकी तलाश कर लें जो कभी नहीं छूटता? क्यों ना हम शाश्वत को खोजें? क्यों ना हम शाश्वत पर अपनी निगाहें टिकाएं? शाश्वत पर निगाह टिकाने का नाम ही तो संन्यास है। समय के पार आंखें उठाने का नाम ही तो संन्यास है। जिसने जीते जी जान लिया कि मौत करीब आती, जिसने जीते जी पहचान लिया कि मरना होगा, और जिसे ये बात इतनी गहराई से समझ में आ गई कि उसने मरने के पहले ही अपने को छोड़ दिया, मरने के पहले ही मार डाला अपने को। जिसने ये जान लिया कि मैं वैसा ही जाऊंगा जैसा आया था, कोरा खाली, सब पकड़ व्यर्थ है, जो मरने के पहले फिर कोरा कागज हो गया। जिसने अपनी मौत को वैसा ही निर्विकार और शुद्ध कर लिया जैसा जन्म था, उसका जीवन एक वर्तुल हो गया। उसके जीवन में अधूरापन न रहा, एक परिपूर्णता हो गई। उसकी विदाई बड़ी भिन्न होगी। उसकी विदाई पर सारा अस्तित्व प्रसन्न होगा, क्योंकि उसकी विदाई एक परिपूर्णता की विदाई होगी। वो रोता हुआ न जाएगा, उसके ओठों पे गीत होंगे, उसके प्राणों में उल्लास होगा, आनंद होगा, वो नाचता हुआ विदा होगा। वो जाते समय किसी से उसकी कोई शिकायत न होगी, आशीर्वाद होंगे। इस किनारे पर इतनी देर रहा, इस किनारे ने इतनी देर संभाला, अब वो दूसरे किनारे के लिए विदा हो रहा है। इस किनारे के प्रति भी उसके मन में बड़ी गहन कृतज्ञता होगी। उसकी विदाई ऐसे होगी जैसे कोई फूल अपनी सुगंध को मुक्त करे, वो दुर्गंध की तरह नहीं जाएगा। और उसकी मृत्यु फिर स्वभावतः मृत्यु जैसी ना होगी, महाजीवन का प्रारंभ होगा। It's high time to dance.
मृत्यु से तो छुटकारा संभव नहीं है, लेकिन मरने की एक कला है, जैसे जीने की कला है। मरने की कला है शांत मौन ध्यान में मरना। जीने की भी वही कला है, ध्यान से जियो, जितने दिन शेष है ध्यान में जियो, शांत मौन जागे हुए, ताकि शांत मौन जागे हुए मर भी सको। जो शांत मौन मरने में समर्थ हो जाता है, वो जानता हुआ मरता है कि मैं नहीं मर रहा हूं। वह जागा हुआ मरता है कि देह छूटी मन छूटा, मगर मैं तो वही का वही हूं। चैतन्य तो वैसा का वैसा अछूता। चैतन्य की इस शाश्वतता को जिसने देख लिया, उसके जीवन में आनंद की बरखा हो जाती है। फूल ही फूल झर जाते हैं अमृत के, वैसे ही फूल तुम्हारे जीवन में भी झर सकते हैं। मृत्यु के इस भय का उपयोग कर लो, इसे शत्रु मत मानना, यह मित्र है। मृत्यु भी मित्र है, अगर समझो और ना समझी हो तो जीवन भी शत्रु हो जाता है। महावीर ने कहा है, व्यक्ति अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु। अगर हम जाग कर उपयोग करना सीख जाएं जीवन की सारी संभावनाओं का, जिनमें मृत्यु की संभावना भी सम्मिलित है, तो हम अपने मित्र हैं, नहीं तो हम अपने शत्रु। इस दुनिया से बहुत लोग, अधिक लोग गंवा कर ही लौटते हैं। रामनाथ, कोई जरूरत नहीं कि तुम भी गंवा के लौटो, कमा कर लौट सकते हो। जागो, समय रहते जागो। तुम उस भिखमंगे की तरह मत बनो जो सोचता है अगर ये वस्त्र खो गए तो फिर कोई वस्त्र मिल नहीं सकते। ये वस्त्र आखिरी नियति मालूम होती, इन्हीं पे थेगड़े लगाए जाओ। थेगड़े भी फटने लगे तो थेगड़ों पर थेगड़े लगाए जाओ। गंदे और जराजीर्ण होते चले जाओ, लेकिन पकड़े रहो। सम्राट उतार देता है वस्त्रों को, दूसरे पहन लेता है। धर्म का ढंग सम्राट का ढंग है। धर्म इतना ही सिखाता है कि तुम्हारा शरीर ज्यादा से ज्यादा वस्त्रों की भांति है, उसे छोड़ने में घबराना मत। तुम तुम्हारा शरीर नहीं हो, तुम तो वही शाश्वत स्वर हो जो अनंत शरीरों में आया और गया, जिसने बहुत पतझड़ देखे और बहुत बसंत। तुम न तो पतझड़ हो न बसंत हो, तुम न तो सूखा पत्ता हो न हरे पत्ते हो। तुम तो वो जीवन हो जो हरे पत्ते को हरा करता है। तुम तो वो जीवन हो जो विदा हो जाने पर सूखे पत्ते को सूखा करता है। तुम जीवन की रसधार। इस रसधारा को ही हमने ब्रह्म कहा, आत्मा कहा। इस रसधारा का न कोई नाम है न रूप है। ये रसधारा बहुत ढंगों से प्रकट होती है। तुम इसके अनंत खेल में भागीदार बनो, तुम डरो मत। आवागमन से छूट जाना है इस जीवन की शिक्षा है। इस जीवन में वही सफल है जो आवागमन से छूट गया है। यहां तो 2 क्षण का विराम है, जैसे राही रुक जाए वृक्ष के तले, धूप से थका मांदा, फिर चल पड़ना है। यहां घर नहीं है, यहां तो बस सराय है। संतों का सारा संदेश इस एक छोटी सी बात में समा जाता है कि संसार सराय है। और जिसे ये बात समझ में आ गई कि संसार सराय है, फिर इस सराय को सजाने में, संवारने में, झगड़ने में, विवाद में, प्रतिस्पर्धा में, जलन में, ईर्ष्या में, प्रतियोगिता में नहीं उसका समय व्यय होगा। फिर सारी शक्ति तो
पंख खोलकर उस अनंत यात्रा पर निकलने लगेगी जहां शाश्वत घर है। Traveling a lifetime to find my way home. Home is where the heart is. Home is where the heart is. अब कोई न संगी है न कोई साथी, अब ले चली मौत। कहां है मित्र, अब कहां है परिजन, सब छूट गए पीछे। मृत्यु के पहले आत्म साक्षात्कार न हो जाए तो जीवन व्यर्थ गया। चोला माटी के राम, एकर का भरोसा चोला माटी के रे। चोला माटी के हो चोला माटी के राम, एकर का भरोसा चोला माटी के रे। हाय चोला माटी के राम। मैंने अपने सन्यासियों को कहा, नाचो गाओ उत्सव मनाओ और इस संकल्प से भरो कि तुम भी जाने के पहले जाग कर ही जाओगे, सोए सोए नहीं। जाग कर जो मरता है मरता ही नहीं, क्योंकि जाग कर वह देखता है का शरीर छू। पहली दफा उन्होंने मुझे बुलाया सिर्फ ये कहने कि क्या हुआ है, क्योंकि जो हुआ था वो इतना अपरिचित था, अनजाना था। क्या हुआ है? आज सुबह उन्होंने कहा इतनी दूर चला गया मैं शरीर से कि मुझे लगा कि शरीर तो है ही नहीं, मैं कहीं और शरीर इतने दूर छूट गया है कि मुझे उसका पता भी नहीं चलता। और दर्द था शरीर में, बहुत जगह तकलीफ थी, इसलिए शरीर का पता न चले बहुत मुश्किल बात थी। मगर ये साक्षी भाव के जन्म में स्वाभाविक है। ऐसे विदा होना कि जागे हुए जाओ। मृत्यु छीने शरीर, उसके पहले तुम्हारा जागरण इतना सघन हो कि तुम खुद ही शरीर से दूर हो जाओ।
पक्षी ही तुम्हारे भीतर पंक्षी है। उसे पहचान लिया तो फिर देह में रहो, संसार में रहो, तो भी तुम संसार के बाहर हो। फिर देह में रह के भी देह के बाहर हो। तब तुम्हारे जीवन में एक प्रकाश होगा और तुम्हारे जीवन में एक उल्लास होगा, क्योंकि तुम्हें अमृत का अनुभव होगा। फिर भय कहां, फिर दुख कहां, फिर पीड़ा कहां, संताप कहां। जिसने स्वयं को जाना उसने सब जाना। जो स्वयं से चूका वह सबसे चूका। और जिसने स्वयं को जाना उसने परमात्मा को जाना। क्योंकि स्वयं की ही गहराइयों में उतरते उतरते तुम परमात्मा का अनुभव कर लोगे। और एक बार अपने भीतर परमात्मा दिख जाए तो फिर सब तरफ उसी का विस्तार है। फिर तिल भर जगह नहीं है जो उससे खाली है। हंसो, जी भर कर हंसो। मेरे देखे अगर कोई समग्र रूपेण हंसना सीख ले कि जीवन की कोई भी परिस्थिति उससे उसकी हंसी न छीन पाए, उसकी मुस्कुराहट बनी ही रहे, सुख में, दुख में, सफलता में, असफलता में, तो कुछ और पाने को नहीं बचता। सब पा लिया। वैसी दशा ही समाधि है, मोक्ष। जिसे हंसना आता है उसके आंसू भी हंसते हैं, और जिसे हंसना नहीं आता उसकी हंसी भी रोती है। रोती रोती सी ही होती है। हंसी हंसी में भी तुम भेद देखो। उदास लोग भी हंसते, मगर उनकी हंसी कड़वा स्वाद छोड़ जाती। मस्त लोग भी हंसते, उनकी हंसी से फूल झरते। मस्ती से हंसो। ठीक है बेटे। भी जाकर भी मिल कुछ जमाने चलो भाई, परमात्मा ने हमारी से दोस्त की दौड़ के ऐसा। जब नहीं मिले तो इसको दबा दो। चलो, ये सुंदर है कि अंतिम यात्रा इसकी
मैंने बोला कि बच्चे ऐसा कर रहे हैं उसको भी इसी में नहीं मैंने मेरे को पता था हम तो थे ना खाली था सबसे बड़ी उसों की जगह पर समझिए कि जहाँ पर नाचो 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 दर्शन की बेला तेरा आना वो आके वो से तेरा आना वो आके चाहेगा जाना मेरे साथी सुहान अल्लाह सुहान अल्लाह सुहान अल्लाह से तेरा आना वो आके चाहेगा जाना मेरे साथी सुहान अल्लाह सुहान अल्लाह सुहान अल्लाह सुहान अल्लाह सुहान अल्लाह कभी